बिटकॉइन अब कुछ समय से बिल्कुल अपने लोज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और ज़्यादा ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है, सिर्फ साइडवेज अपने लोज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो एक काफ़ी ख़राब साइन है अपने आप में। पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में, पूरी दुनिया में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है, जो बिटकॉइन की मार्केट पर भी हमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लाकर दिखा सकती है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैं आपको डॉलर इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। डॉलर देखिए, इसकी वैल्यू कितनी ऊपर जाती जा रही है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तब इसकी वैल्यू 112 पर थी, उसके बाद ये 100 साढ़े 114 मतलब 114.5 तक पुश करके फिर अब 113 के आसपास नीचे गिरी है। पर ये इतनी तेज ऊपर इसलिए पुश कर रहा था, इसका एक कारण था हमारा जो ब्रिटिश पाउंड है उसके गिरने की वजह से। ये देखिए ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू कितनी तेजी से ओवरनाइट नीचे टैंक कर गई थी, ये 1.04 पर गिर गई। तो ये यूएस डॉलर के खिलाफ, और ये 1.12 के आसपास थी, तो बहुत ही बड़ा ड्रॉप हमें देखने मिला है ब्रिटिश पाउंड में। उस वजह से डॉलर की वैल्यू में हमें इंक्रीज देखने मिला है। और सिर्फ पाउंड की ही बात नहीं है, इसके साथ साथ अगर आप यूरो की वैल्यू देखेंगे तो यूरो भी बहुत ही तेजी से नीचे गिर चुका है। यूरो की वैल्यू अब 0.96 पर है, और ये भी इसी तरीके से ओवरनाइट बहुत तेजी से गिर गया। इतना नीचे यूरो की वैल्यू हमने कभी अभी तक तो कभी नहीं देखी। बहुत टाइम हो गया कि यूरो की वैल्यू $1 से इतनी ज़्यादा नीचे हो, जैसे 1 पर रहती थी और अभी ये 0.9 के लोअर रेंज के अंदर है। तो यहाँ पर बहुत ही क्रेजी चीज़ें चल रही है इस पूरी मार्केट में, पूरी वर्ल्ड मार्केट में, और यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, जहाँ पर हम ट्रेड करके काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये वीडियोस लाकर दिखाता हूँ, बढ़िया एनालिसिस करके दिखाता हूँ। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि आप मेरे सारे वीडियोस मिस ना करें, सब वीडियोस टाइम पर देख पाएँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस चार्ट पर ये है कि जो मैं आपको पहले बता रहा था, बिटकॉइन काफ़ी समय से नीचे बिल्कुल अपने बॉटम पर, सपोर्ट रेंज पर कंसोलिडेट कर रहा है और साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ये एक अच्छा साइन नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही ऑब्वियस सा पैटर्न है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला है, और ये एक बहुत ही कॉमन कंटिन्यूएशन पैटर्न है। क्योंकि पहले आप देख सकते हैं यहाँ से हमें बाउंसेस मिले थे, जब भी बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल पर गिरा हमें पहले यहाँ से फटाक से बाउंसेस मिले। अब हमें यहाँ पर बाउंस नहीं मिला, अब बिटकॉइन का प्राइस यहीं पर साइडवेज ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ऐसे बड़े बाउंस नहीं मिल पा रहे। ये एक बहुत ही अच्छी इंडिकेशन होती है बताने के लिए कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली यहाँ से इसे मतलब स्ट्रेंथ और मोमेंटम नहीं मिल पा रहा, और इसके बाद प्राइस नीचे गिर सकता है काफी आसानी से। तो यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा एक पैटर्न देखने मिल रहा है, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस पैटर्न नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो हमारी लाइन है वो वहीं पर रही है, एक दो फेक आउट्स रहे हैं, पर जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो फिर क्लियरली यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसके बाद ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जहाँ से प्राइस ड्रॉप होकर नीचे गिर सकता है, और ये टिपिकल स्टेयरकेस पैटर्न बन जाएगा आपका। और बिटकॉइन का प्राइस बेसिकली इस ऊपर वाली रेड ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप इथीरियम के चार्ट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें बहुत ही सिमिलर चीज़ें देखने मिल रही है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी ये क्लियर चार्ट है, यहाँ पर कुछ लाइनें लगाकर समझा देता हूँ। और वैसे भी इस चार्ट पर हमें ज़्यादा बड़े ड्रॉप्स देखने मिले, जैसे मार्केट ने बुरे तरीके से रिएक्ट किया, बिटकॉइन से ज़्यादा बड़े ड्रॉप्स देखने मिले, और ये ऑब्वियस चीज़ें हमेशा होती है मार्केट में। अब यहाँ पर अगर मैं आपके लिए ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर इथेरियम तो ज़्यादा फाइट भी नहीं कर पा रहा है इसके खिलाफ। क्लियरली बार बार हर एक अटेम्प्ट पर इथेरियम का प्राइस इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होते जा रहा है। ये ऐसे भी डिपेंड करता है कि आप ये चार्ट्स, ये पैटर्न्स किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पैटर्न्स में यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऊपर हमें थोड़े फेकआउट्स देखने मिले हैं और इथेरियम का प्राइस एक्चुअली कन्विंसिंगली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फिर नीचे गिरा है, या फिर ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। कुछ लोग इसे इस तरीके से बना रहे हैं, कुछ लोग इसे अलग तरीके से बना रहे हैं, पर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे बनाएं। तो यहाँ से हमें कुछ फेकआउट्स मिल चुके हैं, और ऐसा लग रहा था कि इथेरियम पुश करके बाहर निकलने वाला है इस पैटर्न में से, पर अब तक मेरे हिसाब से इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी। और यहाँ पर हमें इतनी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, तो इसका ये एक इंडिकेशन है कि मतलब शायद इथेरियम का प्राइस एक्चुअली यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पर मुझे लगता है ये ड्यू भी है, क्योंकि बहुत समय से इथेरियम का प्राइस नीचे गिरता आ रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ ही ट्रेड करते आ रहा है। तो फिर अब इथेरियम के पास एक काफ़ी अच्छा मौका है, और मुझे लगता है इथेरियम का प्राइस एक्चुअली यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। और यहाँ पर प्राइस भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, हमें बड़े ड्रॉप्स नहीं देखने मिल रहे, और नीचे वाला लेवल स्टेबल है। तो फिर मुझे लग रहा है हो सकता है यहाँ से एक्चुअली हमें ब्रेकआउट देखने मिल जाए ऊपर की तरफ। इसके साथ साथ यहाँ बहुत ही क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस भी है हमारे आरएसआई के ऊपर। यहाँ पर मैंने ये गलत इंडिकेटर लगा दिया, इससे हटा देते हैं। और क्लियरली हाँ, ये आरएसआई पर आप देख सकते हैं, नीचे मैंने इधर ट्रेंड लाइन बनाई है जो ऊपर की तरफ स्लोप कर रही है आरएसआई पर, और ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है इस प्राइस पर जो नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग हमें मतलब इससे ये पता चलता है कि प्राइस हालांकि नीचे गिर रहा है, पर जो मोमेंटम है, जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, वो ऊपर बढ़ रही है। मतलब लोगों मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है पर प्राइस नीचे गिर रहा है, इसे एक बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, जिसका मतलब है कि प्राइस एक्चुअली नीचे गिर रहा है, पर यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ बनती जा रही है। मतलब हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है यहाँ पर 17 18 सितंबर से। जो अगर आप ऊपर भी ट्रेंड लाइन बनाए तो फिर जो आरएसआई के हाईज हैं और बिटकॉइन के हाईज हैं, बिटकॉइन पर लो होते जा रहे हैं, आरएसआई पर वो बढ़ते जा रहे हैं।
तो यहाँ पर वैसे आप क्लियरली देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस 12 दिनों से नीचे गिरते जा रहा है। पहले वो तेज़ था, फिर वो जो ड्रॉप है वो धीरे हुआ, पर लगातार हमें 12 दिनों से डाउनवर्ड प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमें रिलीफ मिलेगी और वो सीधा बिटकॉइन का प्राइस 23-24 हज़ार पर चला जाएगा। ऑब्वियसली वो पॉसिबिलिटी है और मुझे भी लगता है ऐसा हो सकता है, पर हमें ज़रूरी नहीं इतनी बड़ी रिलीफ मिले, पर एटलीस्ट कम से कम हमें इतनी रिलीफ यहाँ पर ज़रूर मिलनी चाहिए कि मार्केट इस ट्राइंगल से बाहर आ जाए, इस चौपी रेंज जो है जहाँ पर प्राइस फंसा हुआ है कुछ दिनों से और हमें कुछ प्राइस एक्शन नहीं देखने मिल रहा, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन नहीं देखने मिल रहा। इस रेंज में से हम बाहर ज़रूर निकलेंगे और मुझे लगता है हमें थोड़ी सी रिलीफ एटलीस्ट मिलेगी जो प्राइस को इस जोन में से बाहर निकाल देगा। और वैसे डॉलर के बारे में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको वैसे पता ही होनी चाहिए और अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो मैंने ये चीज़ पहले भी काफ़ी बार मेंशन की हुई है कि डॉलर अपने आप में इतना स्ट्रांग नहीं है। डॉलर की वैल्यू ज़रूर ऊपर जा रही है, पर डॉलर वैल्यू जो DXY जो आपका चार्ट होता है वो मेजर होता है बाकी इंपॉर्टेंट करेंसीज के खिलाफ। कुछ 5-6 करेंसीज होती है जैसे येन हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इन सब करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो जो ये बाकी करेंसीज है ये डॉलर से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वीक है और यही चीज़ इसी चीज़ की वजह से डॉलर पर आपको इतनी अटेंशन देखने मिल रही है कि पाउंड और यूरो की वैल्यू इतनी जल्दी ड्रॉप हो गई, उस वजह से डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही है। मतलब पाउंड, यूरोस, ये सारे जो करेंसीज है इनकी वैल्यू डॉलर से भी ज़्यादा वीक है। डॉलर अपने आप में इतना स्ट्रांग नहीं है। तो डॉलर इन करेंसीज के खिलाफ स्ट्रांग है, पर डॉलर अपने आप में अब भी वीक ही है। पर आप अगर इस चार्ट को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये किस तरीके से इतनी तेजी से डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पैराबोला जो होता है ना किसी भी चार्ट पर, वो इसी तरीके का दिखता है। सीधा आप देख सकते हैं 2022 में किस तरीके से डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती जा रही है और ये जो स्ट्रेंथ है इस मूव की ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। डॉलर अब तो सीधी एक लाइन में ही ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो ये हेल्दी नहीं है, वैसे भी ये सस्टेनेबल नहीं है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉलर अपने आप में भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो फिर जब बाकी करेंसीज में थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आने लगेगी, डॉलर की वैल्यू भी नीचे गिरने लगेगी। और यहाँ पर अब जो इंडिकेटर्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ साथ, वो भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस दे रहे हैं। जैसे अभी इंडिकेटर्स लोड नहीं हो रहे, मैंने डाल तो दिया। EMA रिबन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये EMA रिबन जो है जैसे मोमेंटम हमारे खिलाफ है, पर फिर भी आप देख सकते हैं जैसे इस एक दिन वाले 4 घंटे वाले EMA रिबन पर कि ज़रूर मोमेंटम हमारे खिलाफ है। यहाँ पर थोड़ी सी स्प्रेड भी है, वैसे स्प्रेड कम होती जा रही है, पर यहाँ पर जो हाइज हम हिट कर रहे हैं, जो प्राइस यहाँ पर हाइज हिट कर रहा है, यहाँ हल्का सा हमें फेक आउट्स भी देखने मिल रहे हैं टॉप EMA लाइन के ऊपर भी। तो फिर अगर हम इससे बस कुछ $100, 400-500 डॉलर्स और ऊपर पंच इन कर सकें एक हाई, तो फिर ये हम आराम से तोड़ सकते हैं इसे। तो ये जरूर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पर हमें बस थोड़े से कुछ 100, 200, 400, 500 डॉलर और ऊपर पुश करना है और हम कन्विंसिंगली इस EMA रिबन को ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं कुछ समय से तो आपको पता ही होगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर लोगों ने यहाँ पर, जैसे लोग बहुत ज़्यादा बेरिश है, पूरी मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा बेरिश है, वहीं पर मार्केट सेंटिमेंट है, इसका मतलब भी यही है कि बहुत लोग इस समय शॉर्ट पोजीशंस लेने में इंटरेस्टेड है या ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर हैं। तो अब अगर इन लोगों ने अपनी स्टॉप लॉसेस लगाई होंगी या फिर अगर प्राइस ऊपर चला जाता है यहाँ से थोड़ा सा भी, तो फिर हमें यहाँ पर एक शॉर्ट स्क्वीज देखने मिल सकता है, क्योंकि जब आपकी शॉर्ट पोजीशन ओपन होती है और प्राइस आपके खिलाफ ऊपर की तरफ चले जाने लग जाता है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है पोजीशन क्लोज करने के लिए, आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी। आपको बिटकॉइन खरीद कर अपनी पोजीशन क्लोज करनी पड़ेगी। तो जो छोटा सा हमें ऊपर की तरफ मूव देखने मिल सकता है, इसके साथ साथ अब ये शॉर्ट स्क्वीज अगर हो गया, लोगों की अगर शॉर्ट पोजीशन क्लोज होने लग गई, लोग लिक्विडेट होने लग गए, उनकी स्टॉप लॉसेस हिट होने लग गई या लोग मैनुअली भी पोजीशन बंद करके बाहर निकलने लगे, तो ये चीज़ और भी हमारे अपवर्ड प्रेशर पे बिल्ड करेगा और ये चीज़ मुझे लगता है बिटकॉइन को ऊपर की तरफ फिर पुश कर सकते हैं और इसे कहते हैं हमें शॉर्ट स्क्वीज। अब ये इतना ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ नहीं है, लोग इस पर इतना फोकस नहीं करते। ये टेक्निकली आपको चार्ट पर इतने क्लियरली ऑब्वियसली नज़र नहीं आता, पर अगर आप मार्केट में थोड़ा डीपली एनालाइज कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा और आप ये चीज़ एंटिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने मिल जाता है तो बिटकॉइन के लिए अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये ग्रीन वाली लाइन 19,500 से 19,600 के इधर जो मैंने लाइन बना रखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑब्वियस रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमें अभी रिसेंटली एक बाउंस मिला था और उससे पहले इस महीने के शुरुआत में और पिछले महीने के एंड में हमें यहाँ से एक और बाउंस देखने मिला था। तो कुछ बाउंसेस लगातार देखने मिले थे वैसे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी रेजिस्टेंस मिल सकती है बिटकॉइन को। और अगर बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, फिर नीचे गिर जाता है इस रेंज की बॉटम पे, तो फिर हम क्लियरली एक साइडवेज रेंज बना रहे होंगे जो बिटकॉइन के लिए इस समय बहुत ही खराब होगा। पर एटलीस्ट हम इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बेरिश है, पर उस डिसेंडिंग ट्रायंगल से थोड़ा कम बेरिश है और मेरे हिसाब से यही हमें बेस्ट चीज़ मिल सकती है यहाँ पर इस समय। एटलीस्ट बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से बाहर निकलेगा, इस साइडवेज रेंज में रहेगा, ये फिर भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ही रहेगा, पर फिर बिटकॉइन को थोड़ा और रूम मिल रहा है मूव करने के लिए।
अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस चार्ट पर ये है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। पर अगर आप देखेंगे तो डॉलर की वैल्यू जब यहाँ पर मिड जून में जब बिटकॉइन पहले नीचे गिरा था $17,500 पर, तब डॉलर की वैल्यू जहाँ पर थी और अब डॉलर की वैल्यू जहाँ पर है, और उसके कंपैरिजन में अब बिटकॉइन की वैल्यू कहाँ पर है, अगर आप ये चीज़ें कंपेयर करेंगे, जैसे उस समय डॉलर 104 पर था, अब डॉलर 114 पर है। इतने ज़्यादा इंक्रीज में अगर हम पहले कभी भी हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस इतने समय में, इतने बड़े डॉलर के राइज में बिटकॉइन का प्राइस बुरी तरह नीचे क्रैश कर गया होता, पर बिटकॉइन वीक नहीं हो रहा। तो ये एक पहली बार मुझे देखने मिल रहा है, ये बहुत ही रेयर इंस्टेंस है जहाँ पर डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप देख ही सकते हैं डॉलर कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, पर इसके साथ साथ इसी समय बिटकॉइन वीक नहीं हो रहा है। 3 महीने पहले जून में जब बिटकॉइन जिस पोजीशन पर था, बिटकॉइन एक्चुअली इस समय उससे स्ट्रॉन्गर पोजीशन में, और डॉलर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसे समय में हम यूजुअली एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू भी बहुत तेजी से नीचे गिर रही होगी, पर बिटकॉइन एक्चुअली होल्ड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे लिए इस मार्केट के अंदर। अब ये इतने इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा बेरिश इवेंट हो रहा है, पर उस चीज़ का बिटकॉइन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पर यूजुअली लोग नज़र नहीं मारते, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं मार्केट के अंदर, कि किस तरीके से आपका जो एसेट है, जैसे इस समय हमारा प्रेफर्ड एसेट बिटकॉइन है, किस तरीके से बिटकॉइन मार्केट में ओवरऑल नेगेटिव स्टिमुलाई पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और जब ये स्टिमुलाई पॉजिटिव हो जाता है तब यूजुअली किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, अगर डॉलर एक्चुअली यहाँ से क्रैश करने लग जाता है तो फिर बिटकॉइन एक्चुअली यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ये ऑन द कार्ड्स है। बिटकॉइन ऑल्दो टेक्निकल्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेरिश लग रहा है, पर ये जो फैक्ट है मार्केट में, ये जो इतना रेयर इंस्टेंस हमें देखने मिल रहा है, इस चीज़ पर लोग नज़र नहीं रख रहे, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डॉलर के नीचे गिरते हुए नेगेटिव स्टेमिलाई होने के बाद भी, मार्केट की हालत बुरी तरह खराब होने के बाद भी बिटकॉइन इतनी वैल्यू नहीं खो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। यहाँ पर अब मैं एक बहुत ही अजीब सी इंटरेस्टिंग एनालॉजी दूंगा आपको, एग्जांपल दूंगा, कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है, एक फाइट में है, बहुत बुरी तरह पिटे जा रहा है, उससे जो एग्रेसर है उसे पीटते जा रहा है, पर ये इसे चोट लग रही है, पर फिर भी ये थक नहीं रहा, ये हार नहीं मान रहा, और वो खड़ा हुआ है फिर भी। पर तो क्या, जैसे बिटकॉइन इस समय पिटते जा रहा है डॉलर से, पर मान लीजिए जब वो एग्रेसर जो है, जो मार रहा है, वो थक जाएगा, तो ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जब उस बंदे को इफेक्ट ही नहीं हुआ, बिटकॉइन को अगर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, बिटकॉइन क्रैश ही नहीं कर रहा, तो अगर डॉलर थक जाएगा, अगर डॉलर नीचे गिरने लग जाएगा, तो बिटकॉइन एक्चुअली रिवर्स कर सकता है। और ये चीज़ हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी नज़र मार के देख सकते हैं। बहुत समय से ये मार्केट एक्सट्रीम फियर में ही चल रही है। कल एक्सट्रीम फियर में हमारी रीडिंग थी 24 की, अब 21 की है। आप देख ही सकते हैं बहुत महीनों से बिटकॉइन की मार्केट एक्सट्रीम फियर में ही चल रही है। बीच में थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल हुई थी, बट ओवरऑल एक्सट्रीम फियर में है। मार्केट बहुत बेरिश है, मार्केट में सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस समय। अब मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देना चाहता हूँ। पाम स्वैप करके एक एक्सचेंज है जो लॉन्च होने वाला है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। आपको ये बिल्कुल पूरी सेंस में डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे मैं जिन एक्सचेंजेस की बात करता हूँ यूजुअली, बायबिट, बिटगेट, ये बहुत बड़ी एक्सचेंजेस है, पर ये सेंट्रलाइज्ड है उस मामले में। और पाम स्वैप बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज्ड है, और इनका एक टोकन भी लॉन्च हो रहा है अपना, जो आपके लिए एक स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें तो। मुझे पता है ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्कैरी टाइम है, बहुत ही लोग डरे हुए हैं, मार्केट की हालत बुरी तरह ख़राब है। अगर आपको लगता है कि ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए, मुझे लगता है ये है, और मैंने खुद अपने पैसे डाले हैं, मैंने खुद इन्वेस्ट किया है पामसॉफ के अंदर। तो अगर आपको भी जॉइन इन करना है, अगर आपको भी लगता है कि आप कर सकते हैं ऐसे समय पर जहाँ मार्केट बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रही है, अगर आपको लगता है कि एक्चुअली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इस समय इनका जो कॉइन है वो लॉन्च होने वाला है, और ये आपके लिए एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रेडी है यहाँ पर। शायद यहाँ से आप मार्केट रिस्क हेज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने से, और इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ही सारे स्टेप्स बता रखे हैं। अभी तो इस टोकन का पब्लिक सेल चल रहा है, जैसे ही पब्लिक सेल खत्म हो जाएगा उसके बाद आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर इस टोकन को ट्रेड कर पाएंगे। तो फिर इसके लिए बस आपको वेट करना है जब ये ट्रेडेबल हो जाएगा टोकन। अभी भी अगर आपको, मैंने लिंक दी हुई है, अगर आपको इनकी वेबसाइट पर जाके इनका टोकन खरीदना है, तो आप अभी पब्लिक ऑफर में इसका टोकन खरीद सकते हैं। बाद में जब लिस्ट हो जाएगा तब आप ट्रेड करके इसे खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। तो ये एक रिस्क है, अगर आप लेना चाहें, अगर आप सही में सोच रहे हैं कि आप ये रिस्क ले सकते हैं, तो अगर इसका प्राइस एक्चुअली ऊपर चला गया, अभी आप जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आपको मिल रहा होगा एक्चुअली ट्रेडिंग में, जब मार्केट पर लॉन्च हो जाएगा, तो फिर आप प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। पर इस समय आपको बताइए मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्क है हर जगह मार्केट में, पर मैं खुद कंफर्टेबल हूँ उस रिस्क के साथ, और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। मैंने कंफर्टेबली यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप भी करना चाहें तो आप अभी पब्लिक ऑफरिंग में इसका टोकन खरीद सकते हैं, और बाद में आपको शायद प्रॉफिट हो सकता है जब ये टोकन एक्चुअली लॉन्च होगा डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट्स के ऊपर। तो चलिए चार्ट पर आ जाते हैं। अगर आपको पाम सॉप का फ़ायदा उठाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ चार्ट पर सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन जिस समय यही है, हमारा यूएस डॉलर का चार्ट जो डीएक्सवाई इंडेक्स है किस तरीके से चल रहा है, और एस एन पी 500 का इंडेक्स किस तरीके से चल रहा है इस समय। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इस समय बिटकॉइन के लिए भी।
और आप देख ही सकते हैं कि फ्राइडे को किस तरीके से मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई थी। यहाँ पर गैप डाउन हमें देखने मिला था बहुत ही बुरी हालत में। जब आपको वीक एंड पे इस तरीके का गैप डाउन देखने मिले, वो बहुत ही खराब चीज़ होती है। और इसलिए देखते हैं मंडे को मतलब क्या होता है। अभी तो आपको पता ही है क्या हो चुका है, पर मतलब यहाँ पर वही, अब हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें पता ही है। फ्राइडे को जब इस तरीके से गैप डाउन हो तो फिर बुरी चीज़ें आ सकती है मार्केट में। अभी S&P 500 अपने एक सपोर्ट लेवल पर है। यहाँ से अगर सपोर्ट बाउंस नहीं मिलता तो फिर हम इसे मेजर करें तो कहीं से 3 से 7% के बीच में कितना भी बड़ा हमें ड्रॉप देखने मिल सकता है। यहाँ पर इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पर ये जो 2 ग्रीन लाइंस मैंने बना रखी है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ से हम बाउंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं अगर S&P 500 एक्चुअली क्रैश करके इन लेवल्स पर गिर जाता है, अगर मान लीजिए अपने नीचे वाली ग्रीन लाइन पर गिर जाता है, तो ये बिटकॉइन के प्राइस को ज़रूर अपने साथ ड्रैग करके नीचे ले जाएगा। और इसका यही मतलब हुआ कि बिटकॉइन का प्राइस मिड टीन्स में चला जाएगा, 14 15 16 हज़ार डॉलर्स के आसपास ये मुझे लगता है हो ही जाएगा। पर एक इसके बारे में अच्छी बात यह है कि S&P 500 के लिए मुझे इससे अच्छा सपोर्ट लेवल कहीं दिख ही नहीं रहा। ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है S&P 500 के लिए, और इसलिए मुझे लगता है जो नीचे वाली ग्रीन लाइन है हमारे पास, ये लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट कर सकती है, जो $3,400 पर है। यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची लेवल लगाऊं तो ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे अब दे नहीं रही, क्योंकि कोई भी फिबोनाची लेवल एग्जैक्टली यहाँ पर हेल्प नहीं कर रहा है। पर जो 0.5 वाला लेवल है वो एग्जैक्टली इन दोनों लाइंस के बीच में है, तो फिर हो सकता है हमारा 0.5 लेवल हमें हेल्प करे, पर ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। पर इसकी इंपॉर्टेंस लाई करती है मेरे हिसाब से इसकी पुरानी जो हमें रेजिस्टेंस यहाँ से देखने मिली थी, और जो हमें क्रैश देखने मिला था इसी लेवल से, जो हमें 2 बार रिजेक्शन देखने मिली थी बड़ी बड़ी उसके बाद। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब जब प्राइस गिरेगा हमें यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए। जो हमारा कोरोना वायरस वाला क्रैश था वो इसी बिल्कुल 3,400 वाले लेवल से ही हुआ था, आप देख सकते हैं। तो फिर इसलिए मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और मैं ज़रूर यहाँ से कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट करूंगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो आज या कल 1 2 दिन में अपलोड हो जानी चाहिए। इथेरियम के पोस्ट मर्ज के बाद जो हमें प्राइस एक्शन देखने मिला उसके बारे में मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। वैसे भी इस मर्ज को 9 10 दिन हो चुके हैं, और अभी नो बडी केयर्स अबाउट द मर्ज एनी मोर, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा समय बाद। ऐसे ही इवेंट्स जाते हैं, अभी यही हुआ। और एथेरियम का प्राइस भी थोड़ा नीचे गिर गया, बिटकॉइन के खिलाफ वो थोड़ा वीक हो गया। तो इस बारे में मैं थोड़े डिटेल में जाना चाहूँगा उस वीडियो में, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मर्ज सिचुएशन जो इस तरीके के बड़े इवेंट्स होते हैं वो एक्चुअली मार्केट पे इतना इंपैक्ट नहीं करते, वो प्राइस को ड्रैग डाउन ही कर जाते हैं। बाद में हमें देखने मिल सकता है कि इस मर्ज का एक्चुअली क्या फ़ायदा हुआ। तो यही था आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।